डॉक्टर साहब, अगर इतिहास उठाकर देखें तो महिलाओं के लिए काम करने वालों में, जो उनके उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया, वो ज्यादातर पुरुष आते हैं। श्रृंखला में राजा राम मोहन राय हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, और ऐसी बहुत लंबी एक श्रृंखला है। दूसरी ओर कुछ महिलाएं भी रहीं उस उत्थान में जो पुरुषों के साथ बराबरी से आई, लेकिन वो संख्या कम रही। ऐसे ही आज भी अगर देखते हैं तो महिला अधिकारों की बात जो है वो ज्यादातर पुरुष आगे आकर करते हैं। पुरुष ही इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें, जबकि दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो इतनी जागृत नहीं दिखती कि वो अपनी बात कर सकें, अपने उनसे जुड़े हुए उनके उत्थान से उसको जाने, उसको समझें। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेजर साहब, ये बात तय है कि महिलाओं के उत्थान के कार्यों की शुरुआत पुरुषों ने की है। वो शुरुआत इसलिए पुरुषों ने की है कि महिलाओं को तो लंबे समय से मूक और बधिर के रूप में रखा है। यदि आप पीछे जाएंगे, जहां इस देश में ऐसे विधान लागू थे जिनमें ये स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि स्त्री शूद्रे न धीयताम। शूद्र तो खैर एक बहुत बड़ा वर्ण है, परंतु महिलाएं वो अवर्ण की हो या सवर्ण की हो, जब उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा हुआ था और प्रतिबंध के बावजूद उनके ऊपर जो झूठी व्यवस्था थोपी गई थी, और जिस झूठी व्यवस्था में उसको पैदा होने से ही मरने तक जिस संस्कार में उसको ढाला गया था, और संस्कार ढाले गए यानी उनमें एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया गया था, और वो डर आज भी विद्यमान है। तो उनके दिलो दिमाग में जो डर पैदा किया गया है, उन्हें सिस्टम में अधीन में रहने का ही जो संदेश दिया गया है, उस संदेश के कारण ये पीछे रही है। संदेश ये कि बचपने में वो माँ बाप पर निर्भर रही, जवानी में वो पति के अधीन में रही, और बुढ़ापे में औलादों के अधीन में रही। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है, और इस सिस्टम को बढ़ावा देने में शासन प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। यद्यपि इसलिए कहूंगा मैं संक्षिप्त में कि नियम बहुत पहले से है कि बेटा और बेटी का बाप की संपत्ति में बराबर अधिकार रहता है, परंतु आज आप देखेंगे तो शासन प्रशासन के उसके चलते बेटियों को संपत्ति से विहीन रखा गया, बाप की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रखा गया। तो जिस इतने बड़े 50% समुदाय को उसके अधिकार विहीन रखा गया, तो निश्चित रूप से वो पीछे और कमजोर रहा है। पुरुषों ने जो आंदोलन चलाए हैं, तो इनमें महिलाओं में एक डर और झिझक रहा है कि यदि हम इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, हम हमारे हक और अधिकार के बारे में जानेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो घर में हमारे ही विद्रोह पैदा हो, हमारे समाज में विद्रोह पैदा हो। ये बहुत सारे फैक्टर है। अब सने सने इनको निकल कर आना चाहिए कि बिना बगावत किए महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सजग होकर बराबरी का दर्जा पाने के लिए इनको लड़ाई करना होगा। तभी कहीं इनके समानता के अधिकार घर में भी, सोसाइटी में भी और अन्य जगह भी तभी मिलना इनको संभव हो पाएगा। धन्यवाद।